हम संविधान के स्रोत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले कवर करते हैं कि संविधान के स्रोत होता क्या है। देखिए, भारतीय संविधान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का अर्थ यह है कि जो हमारा भारतीय देश का जो संविधान है ये बहुत बड़ा लिखित संविधान है। हमने जब भारतीय संविधान बनाया था तो बहुत सारे देशों से अलग अलग व्यवस्थाओं को हमारे भारत देश में ऐड कर लिया, जो भी हमें सही लगा। जैसे संविधान में संशोधन किस प्रकार से करना है ये हमने दूसरे देश के संविधान से ले रखा है और हमारे भारतीय संविधान में ऐड कर रखा है। और मौलिक अधिकार में क्या क्या होना चाहिए, हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे या फिर कितने वक्त तक पद पर बने रह सकते, ये सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों से ले रखी हैं और हमारे भारतीय संविधान में ऐड कर रखी है। यही होता है संविधान के स्रोत। तो कौन से देश से हमने कौन सी व्यवस्था अपना रखी है, यही आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। ये हमने लिया है रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आगे, है ना। तो देखिए, आपसे बार बार सिर्फ यही पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो भी हमने अनुच्छेद वगैरह ले रखे हैं ये ज़्यादातर कहाँ से ले रखे हैं। तो ये हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमने हूबहू यहाँ से ले रखे हैं या फिर थोड़ा बहुत सा यहाँ पर परिवर्तन कर रखा है। अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो जो 250 अनुच्छेद हैं वो हमने हूबहू भारत सरकार अधिनियम 1935 से ले रखे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला है आगे। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। मूलभूत अधिकार हमने ले रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए हमने किस देश को फॉलो किया है, अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली जो है ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। हमने कहाँ से लिया है यह नीति निर्देशक सिद्धांत को, आयरलैंड व स्पेन से ले रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन भी रिपीट होने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड या फिर स्पेन से ले रखा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। यह हमने लिया है आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम ले रखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने यह ले रखा है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यह किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। यह हमने सब लिया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से ले रखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद किस संविधान से लिया गया है। कलेक्टर का पद हमने लिया है इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस संविधान से लिया है। ये हमने लिया है इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समानता, समता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न
संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है इंग्लैंड से। याद रखिएगा, संसद की अवधारणा हो गया, या फिर संसदीय प्रणाली कैसे होनी चाहिए, ये सब हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? यह हमने लिया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यह हमने लिया है जर्मनी वीमर संविधान से, है ना। जर्मनी वीमर संविधान से हमने ले रखा है कि राष्ट्रपति के पास आपातकाल के समय कौन कौन सी पावर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस संविधान से लिया है? किस संविधान से लिया हमने? यह यूएसए के संविधान से लिया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? वही प्रश्न आपसे पूछा है कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, तो यहाँ से करीब हमने 200 के आसपास अनुच्छेद ऐसे के ऐसे ही ले रखे हैं। जब हमारा नया संविधान बन रहा था ना, तो हमने यहीं से ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? उत्तर है ऑप्शन बी वाला कनाडा। कनाडा देश की जो संघीय व्यवस्था है, यह हमारे भारत देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर यह आधारित है? कनाडा देश के संविधान पर यह आधारित है कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? उत्तर है ऑप्शन डी वाला अमेरिका से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसको हमने लिया है अमेरिका से, कानून के समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया है? यह हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के वीमर संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है? उत्तर है ऑप्शन बी वाला जर्मनी से हमने ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार की व्यवस्था और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनराविलोकन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये तीनों व्यवस्थाएं हमने कहाँ से ली हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उत्तर का ऑप्शन डी वाला संयुक्त राज्य अमेरिका से सारी चीज़ें हमने ले रखी है। बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाना है, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस है, और वित्तीय आपात जो होता है किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखी है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने।
देखिए आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस आ चुके एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद जो हमने लिया है यह कनाडा से लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। संघवाद हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? कि हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखा है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? सबसे पहले इसको कनाडा ने ही अपनाया था, और संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने इस देश के संविधान से अपना रखा है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह हमने इंग्लैंड से ली है। देखिए दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था ये अलग होता है, और संसदीय प्रणाली या फिर संसदीय शासन प्रणाली या फिर संसदीय शासन व्यवस्था ये अलग है। ध्यान दीजिएगा, संघात्मक अलग होता है, संसदीय अलग होता है। तो संसदीय प्रणाली जो है ये हमने इंग्लैंड से ली है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये हमने कनाडा से ली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श वाक्य वगैरह हैं या फिर ये जो आदर्श हैं ये हमने कहाँ से लिया है? ये जो आदर्शों की प्रेरणा है ये हमें कहाँ से मिली है? हमें फ्रांस की क्रांति से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? हमने दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है कि भारत देश के संविधान में किस प्रकार से संशोधन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मूल रूप में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बस अलग से चीज़ें ऐड की जाती है। जैसे पहले अनुच्छेद 395 थे, आज भी अनुच्छेद इतने ही हैं। मूल रूप में कोई भी हम बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इसमें क घ घ करके चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं, बाकी यहाँ पर संशोधन हुआ है, 100 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है और उसको ऐड भी कर दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? वह है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये जो लक्षण है या फिर ये जो व्यवस्था है ना, ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाई जाती है, क्योंकि हमने यहीं से ले रखा है, अमेरिकी से ले रखा है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? संसदीय शासन प्रणाली यह सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से हमने लिया है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सी विशेष व्यवस्था जो है आयरिश संविधान से ली गई है? आयरिश के संविधान से हमने क्या लिया है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने ले रखा है आयरिश से। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से हमने क्या ले रखा है? तो देखिए, न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, मौलिक अधिकार को ले रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है ये सब हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से ले रखी है। उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? बताइए, मूल अधिकार हमने कहाँ से ले रखा है? अमेरिका से। याद रखिएगा, मूल अधिकार हमने कहाँ से ले रखा है? अमेरिका से ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसी से हमारा भारतीय संविधान विकसित हुआ है, क्योंकि हमने यहीं से ही चीज़ें कॉपी कर रखी हैं। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किससे नहीं है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारत देश की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमने संघीय व्यवस्था को ले रखा है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में
एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर क्या होगा इसमें से, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।